नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गोपाल काळे आपका द सेकंड ओपिनियन में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से मैं कुछ भविष्यवाणी देने वाला हूँ। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। और आप देखना है कि 4 जून को जब निकल आएंगे तब एग्जैक्टली उसमें से 90% चीज़ें तो जैसे कि वैसे सेम होगी। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें पिछली बार से कम होने वाली है। ना जब मैं कम करता हूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें पिछली बार से कम होने वाली है, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में पिछली बार एनडीए की 41 सीटें आई थी। मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी दोनों के मिला के 41 सीटें आई थी, जिसमें से बीजेपी की 23 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 18, ऐसे 41। इस बार बीजेपी प्लस एनडीए 32 ±2 से ऊपर नहीं जाने वाली। तो सबसे बड़ा लॉस अगर कौन से स्टेट में होगा तो होने वाला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की 32 से ज़्यादा सीट्स नहीं आने वाली है। हम यह कह सकते हैं कि अजित पवार को लेके या फिर एकनाथ शिंदे जी को लेके उतना बड़ा फ़ायदा बीजेपी को नहीं हुआ है। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि भले ही बीजेपी की सीट्स का नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब बीजेपी की पिछली बार 24 थी, इस बार 23 थी। इस बार भी बीजेपी की कशमकश वही 23 के अराउंड सीटें रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसे होने जा रहा है तो एकनाथ शिंदे जी को होने वाला है, जिन्होंने 16 सीटें खुद के लिए लड़के ली। लेकिन 16 में से हार्डली मैक्स टू मैक्स वो 6 या 7 सीटें जीतने की गार पे है। बाकी सीटें वो हार जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ना हो बट ऐसा लगता है और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अजित पवार ने 5 सीटें ली है, उसमें से 3 सीटें अजित पवार जीत सकते हैं। तो कुल मिला के बीजेपी 32, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 32 ±2 इतने ही सीटें जीतेगी। सेकंड स्टेट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका में पिछले बार बीजेपी 25 सीटें जीती थी और एक अपक्ष को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको सपोर्ट करने के बाद 26 सीटें बीजेपी की हुई थी। इस बार वो सीटें कर्नाटक में 18 तक गिरने वाली है। तो बीजेपी को यहाँ पे भी अराउंड 6 सीटों का लॉस होने वाला है। 7 सीटों का लॉस होने वाला है। तो 2 स्टेट्स आपको बता दिया मैंने कि जहाँ पे बीजेपी को लॉस होने वाला है। तीसरा स्टेट इज बिहार। बिहार में बीजेपी की 17 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। इस बार भी बीजेपी वहाँ पे 1-2 सीटों का लॉस हो सकता है। बीजेपी 16 सीटों पे वहाँ पे आ सकती है, तो 1 सीट का नुकसान वहाँ पे भी होने वाला है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार 70 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। ये मुझसे लिखवा के लेना। बीजेपी अपना 2014 का रिकॉर्ड 71 सीट्स का तोड़ने जा रही है। बीजेपी विल विन 71 सीट्स। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी दोस्तों, एंड दिस इज़ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि आपको अगर पूछा जाए कि राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, क्योंकि वो तो उनकी पूछते ही नहीं सीट है। अखिलेश यादव जीतेंगे कन्नौज से, तो हाँ अखिलेश यादव भी जीतेंगे कन्नौज से, क्योंकि भाई अखिलेश यादव को वहाँ पे कौन हरा सकता है? एमवाय समीकरण जिनके पीछे है मुस्लिम प्लस यादव, तो उनको कौन हरा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी रायबरेली से हारने वाले हैं। फिर से बताता हूँ, राहुल गांधी रायबरेली से हारने वाले हैं। नेक्स्ट वन, अखिलेश यादव कन्नौज से हारने वाले हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ग्रे एरिया कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट। कुछ भी चीज़ें बताओ तो ब्लैक एंड वाइट में बताओ, या फिर ऐसा कि जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। ऐसे प्रेडिक्शन करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो राहुल गांधी चुनाव हारने वाले हैं कन्नौज से। अखिलेश यादव चुनाव हारने वाले हैं। मंडी सीट जो हिमाचल की है वहाँ पे कंगना रनौत जो लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, वहाँ से जीत रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के पार्टी में थे, उसके बाद टीएमसी में चले गए, टीएमसी के उपचुनाव हुआ, वहाँ पे चुन के आ गए। शत्रुघ्न सिन्हा अपना चुनाव हारने जा रहे हैं। सबसे बड़ी एक बात और, हरियाणा में बीजेपी की सीट्स पिछली बार से कम होने वाली है। हरियाणा में पिछले बार 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी मुझे 6 सीटें जीतते हुए दिख रही है। देखो दोस्तों, जब हरियाणा में सबको 10 दे रहे हैं, सब लोग हरियाणा में बीजेपी को 10 दे रहे हैं, तब मैं बोल रहा हूँ कि हरियाणा में बीजेपी को 6 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती है। तो हरियाणा में बीजेपी सिर्फ 6 सीटें जीतेगी। उसके बाद हम बात कर ले, अगर राहुल गांधी हो गए, सब हो गए, तो हाँ, फाइनल प्रेडिक्शन अबाउट द व्हाट हाउ मेनी सीट्स बीजेपी कैन विन इन 2024 लोकसभा।
तो बीजेपी 290 से लेके 310 के बीच में, भाई इतनी ही मार्जिन रखूँगा, लेकिन बीजेपी की कम से कम 290 सीटें आ रही है और बीजेपी 310 तक भी जा सकती है, लेकिन 290 कम से कम आ रही है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद दो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद अगर 3 बार कंटिन्यू कोई शपथ लेगा भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो भारत के तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा लोकसभा 2024 के बारे में प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा ये मुझे बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।